हेलो, नमस्कार साथियों। आज के सेशन में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का सेशन धमाकेदार होने वाला है। आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आने वाले एग्जामों में आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। नमस्कार नमस्कार सभी को। हमारे चैनल पर सभी का स्वागत है। सेशन शुरू करने से पहले एक शायरी सुनाई जाए। नित नूही आफतरा खरीदार बनिया बैठा है। नित नूही आफतरा खरीदार बनिया बैठा है। कदे कदे लागे है धरती पर भार बनिया बैठा है। ए नौकरी तेरे चक्कर में कितो कुछ छूटो बेरन। ए नौकरी तेरे चक्कर में कितो कुछ छूटो बेरन। गांव छोड़ शहर में किराएदार बनिया बैठा है। गांव छोड़ शहर में किराएदार बनिया बैठा है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। Which of the following cell is known as bone forming cell? बोन फॉर्मिंग सेल को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है ए ऑस्टियोजेनिक, बी है ओस्टियोसाइट्स, सी है ओस्टियोक्लास्ट और डी है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोजेनिक के नाम से नहीं जानेंगे, ओस्टियोसाइट्स के बारे में भी नहीं और ओस्टियोक्लास्ट भी नहीं। इसका आंसर रहेगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। मल्टीपल क्वेश्चंस है। Epistaxy management total method includes the following action. Epistaxis, bleeding from nose, applying pressure by pinching the nose, applying hot bag over the nose, allowing the patient to sneeze, keep the patient lean forward position। जब एपिस्टेक्सिस हो रही है यानी कि ब्लीडिंग हो रही है नोज से, तो उसको कौन से मेथड का यूज करना चाहिए, क्या एक्शन लेंगे? अप्लाइंग प्रेशर बाय पिंचिंग द नोज, ये तो सही है। अप्लाइंग हॉट बैग नहीं देंगे, पहले ब्लीडिंग हो रही है तो फोड़ देंगे तो और ज़्यादा होगी।
अलाउिंग द पेशेंट टू स्नीज, छींकने को कहेंगे नहीं, ये भी गलत। कीपिंग द पेशेंट इन लीन फॉरवर्ड पोजीशन, उसको लीन फॉरवर्ड पोजीशन में देंगे, ये सही है। 1 और 4, ये ए इज द करेक्ट आंसर है। बी, सी और डी तीनों ही गलत है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। A child is diagnosed with bacterial conjunctivitis. A nurse educates the mother do to। एक बच्चा है जिसको डायग्नोस्ट करना है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हुआ है, इसको नर्स क्या एजुकेट करेगी मदर को, क्या शिक्षा देगी। वॉश हैंड फ्रीक्वेंटली, क्लीन आइज टू as prescribed, set towel and wash clothes, isolate child for 24 hours of starting antibiotic। वॉश हैंड के लिए कहेंगे उसको क्लीन आइज एज प्रेस्क्राइब्ड, ये भी सही है। सेट टाउल एंड वॉश क्लॉथ, नहीं ये गलत है। आइसोलेट चाइल्ड फॉर 24 आवर्स ऑफ स्टार्टिंग एंटीबायोटिक, ये सही है। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 3 है, ये गलत है। 1, 2, 3, 4 ये भी गलत है क्योंकि 3 नहीं आ रहा। 1, 2 और 4 ये सही है। सी इज द करेक्ट आंसर। डी भी गलत है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। Which category in seizures involve 3.1 score? ऑप्शन है ए नॉर्मल, बी सीवियर माल न्यूट्रिशन, सी अंडर न्यूट्रिशन, डी मॉडरेट मोल न्यूट्रिशन। इसमें ए नॉर्मल नहीं होगा, सी भी नहीं होगा अंडर न्यूट्रिशन, और डी नहीं होगा मॉडरेट माल न्यूट्रिशन। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। If body mass index is less than 17 kg meter square,
that indicate which category in BMI. BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स। एक पर्सन है जिसका 17 kg वेट है मीटर स्क्वायर में, उसको इंडिकेट करना है, कैटेगरी में डिवाइड करना है, BMI में क्या रहेगी। ऑप्शन है ए अंडरवेट, बी है ओवरवेट, सी है नॉर्मल और डी है सीवियर अंडरवेट। सीवियर अंडरवेट नहीं होगा, नॉर्मल तो होगा ही नहीं, ओवरवेट भी नहीं होगा। इसका आंसर रहेगा ए अंडरवेट। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। The best parameter for assessment of acute malnutrition. Acute malnutrition का बेस्ट पैरामीटर क्या रहेगा। ऑप्शन ए वेट फॉर एज, बी वेट फॉर हाइट, सी हाइट फॉर एज, डी नन ऑफ दीज। acute malnutrition और इसका आंसर रहेगा बी वेट फॉर हाइट। बी इसका करेक्ट आंसर है। ए नहीं होगा और सी और डी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। More than 90% weight according to Gomez classification is divided in which category? गोमेज क्लासिफिकेशन क्या को डिवाइड करने के बाद कौन सी कैटेगरी रहेगी 90% वेट के अकॉर्डिंग के अनुसार। ऑप्शन है ए नॉर्मल, बी मिड पीएम माइल्ड पीडीएम और सी मॉडरेट पीएम और डी है सीवियर पीएम। पीएम का मतलब है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसका आंसर रहेगा ए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा नॉर्मल। ये नॉर्मल है, बाकी तीनों ही नहीं होंगे। जो माइल्ड होता है ये होता है 75 to 89। 75 to 89। और जो मॉडरेट होता है वो 60 to 74। 60 to 74। और जो सीवियर है वो अंडर 60।
अगला प्रश्न है इसका, अकॉर्डिंग टू गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम 1962 आयोडीन लेवल टू कंज्यूमर लेवल। अकॉर्डिंग टू गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम 1962 के अनुसार आयोडीन लेवल कंज्यूमर लेवल क्या रहे? ऑप्शन है ए 30 पार्ट पर मिलियन, बी 15 पार्ट पर मिलियन, सी 10 पार्ट पर मिलियन और डी है 45 पार्ट पर मिलियन। डी का आंसर गलत है, सी का भी आंसर गलत है, ए भी गलत है और इसका आंसर रहेगा सी बी 15 पार्ट पर मिलियन। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, the additional protein requirement in third trimester of pregnancy as per ICMR और NIN। ये NIN 2020 इसके आगे आएगा 2020, ये मिस प्रिंटिंग है। 2020 ऑप्शन है ए 9.5 ग्राम पर डे, बी 11 ग्राम पर डे, सी 11.5 ग्राम पर डे और डी ए 22 ग्राम पर डे। ICMR के अनुसार इसका आंसर रहेगा डी। क्या रहेगा आंसर? डी 22 ग्राम पर डे। इसका आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, एलिमेंटल डोज ऑफ आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अबाउट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर आयरन एलिमेंटल डोज क्या रहेगी, कितनी रहती है? आयरन की डोज कितनी रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में? ऑप्शन है ए 1000, बी 100 mg, सी 60 mg और डी 10 mg। हजार mg तो बिल्कुल गलत है, 100 mg भी सही नहीं है और डी भी नहीं है। इसका आंसर रहेगा सी
सी इज द करेक्ट आंसर। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था।